तो हम लोग इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बैंक और थ्योरी बुक का कैसे अपनी प्रिपरेशन में यूज किया, किस तरह से इफेक्टिवली यूज किया जिससे कि इतना अच्छा रिजल्ट ये ला पाए। तो मुकेश, सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट कोर्स था तो आपके पास थ्योरी बुक्स थी उसके अंदर और क्वेश्चन बैंक थे जो कि आपके कैप्सूल का हिस्सा थे, आपने कैप्सूल कोर्स जो लिया था। तो थ्योरी बुक्स का से आपको कितनी हेल्प मिली तैयारी के अंदर? हाँ सर, मैंने एक वीडियोस से पढ़ा था, तो थ्योरी बुक थी वो एकदम मतलब वीडियोस के रिलेवेंट थी पूरी पूरी, तो वीडियोस के सिंक में हाँ थी। सीधा सीधा मेरे को उसका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मिला कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ मेरा, और जो भी वीडियोस में बोल रहे थे आप वो पूरा पूरा उसमें लिखा हुआ था, पूरा as it is लिखा हुआ पूरा है। लिखा हुआ, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा तो हेल्प जैसे मिलेगी। आपके पास 6 महीना करीब था तैयारी के लिए, तो 6 महीने में आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं नोट्स बनाता तो शायद मैं उतना रैंक नहीं ला पाता जितना कि अगर मैंने नहीं ला नोट्स स्किप किया तो बन पाया? हाँ नहीं ला पाता सर। तो उससे आपके लिए प्रैक्टिस में टाइम मिल प्रैक्टिस गया में टाइम कि मिल अगर गया। मैं थ्योरी बुक से ही थ्योरी को कवर कर रहा हूँ रेदर देन नोट्स बना रहा हूँ तो उससे मेरा टाइम सेव हो जाता है। हाँ, और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे क्वेश्चन निकालने चालू किए मैंने क्वेश्चंस बैंक से, तो उससे थ्योरी तो मतलब बिल्डअप होने लग गई, फिर धीरे जो मेरे फ्लो थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए थे। अच्छा, तो क्वेश्चन बैंक मतलब किस तरह से प्रैक्टिस करते थे? जैसे कि क्वेश्चन बैंक में कॉन्सेप्ट के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन है, हाँ तो 1 बाय 1 जाते थे या पूरा चैप्टर तैयार करने का उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करते नहीं थे? नहीं, पहले एक सब टॉपिक कंप्लीट किया टॉपिक जैसे, कंप्लीट किया चैप्टर हाँ, के अंदर, और उसके बाद उसके उसके क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन निकाले। अब क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि मैं ये मानता हूँ जब कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है 2-3 तरह से हो सकता है, या तो बनाया और बन गया, बनाया बहुत सोचा मेहनत किया और बन गया, या बना ही नहीं। बनाए ना, तो इन तीनों को किस तरह से टैकल करेंगे, इनका यूज कैसे करना चाहिए? जो बन गया वो तो ठीक है, उस जो पे बन गया वो तो ठीक है। उस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा टाइम लगा के बना तो उसका ये रहता था कि ऐसा दिमाग में ये रखता था कि ये जो कॉन्सेप्ट अपना मिस हुआ कहीं या इतना टाइम लगा वो याद रखना अपने को चाहिए। तो या तो मैं एरर बुक में लिख लेता था, या मेरे को लगा कि मैं याद रख लूँगा तो उसको एरर बुक में नहीं लिखता था। एरर बुक माने जो आपने कॉपी मेंटेन कर रखी थी अपनी गलतियां और कुछ गलती, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो उसमें लिख लिया। उसमें लिख लिया। तो जनरली मतलब क्या कि जब प्रैक्टिस करते तो कोई टाइमर वगैरह सेट करते थे कि मुझे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इतने टाइम में ही बनाने हैं? नहीं, उस टाइम पे नहीं करता था, क्योंकि मेरी खुद से उस टाइम उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब मैं पहली बार स्टार्ट किया था उस टाइम उतने बनते भी नहीं थे, 10 में से 2 या 3 इतने ही बनते थे, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। मेरा यही मेन मोटो ये रहता था कि अपने को कॉन्सेप्ट इनसे ढंग के करने, क्योंकि अपने पास और कोई तरीका है नहीं, ऐसा नहीं कोई और आके पढ़ा देगा अपने को। बेसिकली कंसेप्ट सीखने का एम है रेदर देन स्पीड का, स्पीड बाद में देखेंगे। हाँ, मिस्टेक्स करने से ही मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए, मेन बात तो ये बेसिकली मतलब तैयारी के टाइम पे जितनी गलतियां कर लो उतना अच्छा, ताकि वो गलतियां बाद में ना दबाई जाए। हाँ। तो जनरली जैसे मिस्टेक होती थी तो वो तो एरर बुक में नोट कर लिया, और अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा तो उसका क्या करते थे? वो भी सर उसका क्वेश्चंस का कई बार मैं टाइप भी लिख लेता था उसमें कि हाँ, या एरर फिर बुक में लिख लिया कि कौन से पेज नंबर पे कौन से question पेज था। नंबर पे, और वो जो क्वेश्चंस बैंक थी उस पर मैं टिक कर लेता था। मेरे उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस रहते थे, जैसे मैंने अलग अलग साइन बना रखे थे। एक साइन पे रहता था कि अपन ने टाइम दिया और ये क्वेश्चंस बन गया, तो उस पर अलग टाइप का साइन रहता था, और ये एक टाइप वो रहता था जो मेरे से बना ही नहीं, तो उस पर अलग टाइप का साइन रहता था। जो मेरे से नहीं बना उसको मैं या तो अपने दोस्त रहते थे कॉलेज में तो उनसे डिस्कस करने की ट्राई करता था, जो बन गया वो तो ठीक है, और जो एक बार में मतलब टाइम देने पे बना उसका कॉन्सेप्ट मैं हमेशा ध्यान से देखता था, यही रहता था। अच्छा, जनरली जैसे सोल्यूशन गिवन होते हैं क्वेश्चन के बाद तो उसको कितना रेफर करते थे? उसको सर जो नहीं बना उसको तो उसको नहीं, जैसे तुमने बताया कि तुम कॉलेज वाले फ्रेंड से डिस्कस करते थे, तो सोल्यूशन का फिर क्या करते थे? उससे पहले सॉल्यूशन देखता ही था। उससे पहले सोल्यूशन देख के एक फिर बार भी डिस्कस करते थे, हाँ, कुछ मतलब ऑल्टरनेट मेथड निकल के आता था कभी कि यार ये ऐसे भी हो सकता था? ऐसे आता था तो फिर उसको ध्यान दे लेता था। मतलब ऐसा था कि जैसे कोई ऑल्टरनेट मेथड आया तो मैं अपने हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ उस टाइम पे, तो मैं अपने जो दोस्त थे उनसे डिस्कस करता था कि यार ये तो इसमें दिया हुआ है और मेरा ऐसे निकल के आया, तेरे को क्या लग रहा है कि मेरा सही है कि नहीं है, तो वो ऐसे तो डिस्कशन चलता मतलब ये रहता वो था। फ्रेंड जो कि गेट की तैयारी साथ में आपके कर रहे थे, तो सभी लोग जो गेट में लगे हुए थे, हम सब एक ही रूम में बैठ के पढ़ते थे। एक रूम हमने बना ही लिया था पढ़ाई का कि हाँ। नहीं तो एक रूम में जब बैठ के पढ़ते थे तो मतलब अलग अलग बैठते या एक ही साथ ही बैठते थे? एक ही साथ, जैसे टेबल रहती थी उसके चारों तरफ बैठ के पढ़ते थे। बट इंटरेक्शन नहीं रहता, इंटरेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो अपना पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जनरली मैंने क्या देखा है कि ग्रुप स्टडीज के अंदर ना पढ़ाई बहुत कम होती है। ज्यादातर क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता कब डिस्कशन, कब बातें शुरू हो जाती हैं, और वो बातें टॉपिक से ऑफ टॉपिक जाने में टाइम नहीं लगता हाँ, वो नहीं लगता है ना। और
ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदा जरूर ऐसा होता है इसके दिमाग में बिल्कुल ही एक अलग थॉट आता है और डिस्कशन कहीं और का ले जाता है। वो तो सर हमारे सबके मतलब प्रेशर था तो कोई ऐसा करता नहीं था। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर ग्रुप में ही बैठ के पढ़ रहे हो तो उस समय अपने पे फोकस करो। हाँ। बाद में डिस्कशन अलग कर लो लेकिन फोकस अपने ऊपर खुद पे रहना चाहिए। हमारा ये था ही सर, जैसे 1-1.5 घंटे के बाद हम एक ब्रेक ले ही लेते थे पक्का, तो उससे ज़्यादा कोई मतलब कुछ टाइम सेट करते जैसे 4 बजे पढ़ने बैठो यार 5 बजे ब्रेक लेंगे तब तक पढ़ते हैं। टाइम सेट नहीं करते थे, बट ऐसा था कि कोई बंदे ने बोल दिया कि चलो यार चाय पीते मैं बना के लाता हूँ या ऐसा कुछ, तो ब्रेक ले ही लेते थे सभी लोग ब्रेक लेते थे। मतलब फिर अगर लेक्चर चल रहा हो उस टाइम पे तो बीच में पॉज करके, हाँ अच्छा पॉज करके ब्रेक ले लेते थे। तो जैसे कॉन्सेप्ट से आपने प्रैक्टिस किया तो कितनी बार मुझे कॉन्सेप्ट को लगाना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को कितनी बार लगाना चाहिए? जैसे मेरे साथ तो ये हुआ था कि पहली बार में मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डेवलप थे नहीं, तो मैंने ये ट्राई किया था कि 2 बार लगाए थे मैंने। 2 बार आराम से। दोनों बार सारे लगाए थे या मार्क्ड वाले लगाए थे? दूसरी बार पहली बार में वो लगाए थे जो सब लगाए थे, मतलब पहली बार में। दूसरी बार में वो लगाए थे जो मार्क किए थे मैंने, जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में थे, जो मार्क सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले दोबारा लगाए उस पे टाइम तो अगली बार। लेकिन फिर कैसा लगा, कितने बन पाए उसमें से? धीरे धीरे बनने लग गए थे, मतलब आधे तो बनने लग गए थे। फिर मतलब दोबारा बनने कैसे लग गए थे? या तो ऐसा होता है, कई लोग का क्या होता है ना, क्वेश्चन लगाया तो आंसर याद ही था, अगली बार लौट के आया तो अरे इसका तो याद था, या फिर उसको दोबारा एक नए प्रॉब्लम की तरह टैकल किया और वो बन गया। नहीं, नए प्रॉब्लम की तरह टैकल किया। और फिर ये भी रहता है कि सर आप जितने टाइम स्पेंड करते हो उस पे टॉपिक पे तो आपके एक इंटरेस्ट बनने लगती है उससे, टॉपिक से सोच बनने लगती है, मेथड डेवलप होता है, अपने खुद के मेथड डेवलप करने मतलब होने लगते हैं फिर ज़्यादा जितना टाइम स्पेंड करते हो आप उस पर। तो मतलब जनरली जैसे स्टूडेंट्स के अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं क्लासरूम में देखता हूँ कि अलग अलग कोचिंग की वर्कबुक अरेंज कर लिया, ठीक है भाई मुझे 500,000 क्वेश्चन लगाना है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कम बुक्स पे फोकस करते हैं बट हर क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो क्या चीज़ ज़्यादा बेटर अप्रोच है? आप कोई भी कोचिंग की एक चूज करो बट उस पे आप अपना पूरा भरोसा रखो और उसी को रखो, मतलब एक पे। मतलब ऐसा कभी हुआ तैयारी के दौरान, जैसे जनरली क्या होता है, जो बच्चे क्लासरूम आते हैं वो अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो कि तुम्हें कभी किसी और इंस्टीट्यूट का बच्चा मिला हो उसने कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं था सर, मेरा हमेशा से यही था। जब मैंने 12th-11th में भी कोचिंग ज्वाइन की थी, मेरा ये था कि यार टीचर हैं, इनको ज़्यादा नहीं 100 नहीं तो 90% भी तो आता है, तभी तो इनकी कोचिंग चल रही है। हमसे तो ज़्यादा ही आता है। हाँ, अपने से तो ज़्यादा ही आता है, कुछ सीख ही सकते हैं। हैं। कुछ सीख ही सकते हैं। यदि 90% में भी अपन ने इनका पूरा कैप्चर किया तो अपने 90 नंबर आ रहे हैं, अपन आराम से सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या दिक्कत है अपने को? तो ये रहता था, कभी ये इतना मैंने सोचा नहीं कि ये कोचिंग ज्वाइन करनी है वो कोचिंग ज्वाइन करनी है। एक बार जो ज्वाइन कर ली उस पे रास्ता चुनो और लगातार उस पे चलते रहो। हाँ, उस पे स्टिक करो, एग्जीक्यूट करते रहो और ज्यादा डाउट करना नहीं चाहिए। हाँ, और डाउट करने का फिर कोई फायदा भी नहीं होता मेरे हिसाब से। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट सेल्फ डाउट में ना खुद ही का नुकसान कर लेते हैं, अरे यार उसको बेहतर मिल रहा होगा, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ाया गया। क्योंकि जैसा तुमने आजकल देखा हो, आजकल यूट्यूब पे क्या ट्रेंड चल गया कि कोचिंग्स ज्यादातर आपस में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे को बीट करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं इंडिया में बेस्ट दे रहा हूँ, और उस चक्कर में क्या होता है ना, जैसा मैं देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बच्चे आपस में लड़ बैठते हैं। तो जनरली होता क्या है कि टीचर्स एक दूसरे को एस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें नुकसान बच्चे का होता है। मैं उन चीज़ों में, एक तो मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया से अलग रहता था, उन चीज़ों का मेरे को नॉलेज नहीं था कि ये होता है, और मेरा कॉन्सेप्ट वही रहता था कि टीचर को अपने से ज़्यादा आता है हमेशा, सीधी सी बात है, तो अपन उससे जितना ले सकें उतना लेने की मैं हमेशा ट्राई करता था। और जैसे डाउट्स वगैरह होते थे वो फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते थे। फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते थे। जनरली ऐसा हो जाता था कि हमेशा हर डाउट आपके फ्रेंड सर्कल में सॉल्व हो जाता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था सर। जो रह गया वो रह गया, छोड़ गया। तो अब जैसे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपका प्रीवियस ईयर बुक भी आता है, तो प्रीवियस ईयर आपने पहले लगाया या फिर क्वेश्चन बैंक पहले लगाया? पहले क्वेश्चन बैंक लगाया सर। पहले क्वेश्चन बैंक लगाया सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, फिर प्रीवियस ईयर को कैसे टारगेट किया? प्रीवियस ईयर का जैसे टेस्ट देता था ना, उसके साथ ही प्रीवियस ईयर लगाता था मैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दिन और उस दिन 1-2 टेस्ट भी लगा लिए। हाँ, वैसे ऐसा था। तो प्रीवियस ईयर मतलब कैसे कर रहे थे? चैप्टर वाइज क्वेश्चन 1 से लेके लास्ट तक या उल्टा चल रहे थे? क्वेश्चंस 1 से लेकर लास्ट तक। क्योंकि जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं ना कि 2019 से शुरू किया फिर 18-17 ऐसे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्टूबर में स्टार्ट कर दिया था तो मेरे को लग गया था नवंबर के मतलब नवंबर स्टार्ट होते होते अपन इसको कंप्लीट कर ही देंगे, तो अपने पास टाइम रहेगा अच्छे से। मतलब 1-1.5 महीना 2 महीना में आराम से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। अपन इसमें कोई गलती भी कर रहे हैं कैसे टैकल करना प्रीवियस ईयर को, तो अपन कॉम्पनसेट कर सकते हैं उसको। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बैंक जनरली मैं ऐसा सुनता हूँ कि थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर में हेल्प हुई उसे लगाने के बाद? हाँ सर, बहुत। तो प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बन रहे थे कॉन्सेप्ट के मुकाबले या कम? ज्यादा बन रहे थे, ज्यादा बन जा रहे थे। और रीसेंट ईयर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक नए तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको सोच पा रहे थे?
तो बिल्कुल ही जैसे ब्रांड न्यू क्वेश्चन जैसा देखा ना हो, कई बार गेट में ऐसा क्वेश्चन भी होता है। वो एंड में दिसंबर और जनवरी में आते आते सोच पा रहा था, पर उससे पहले इतना नहीं उससे था, उससे पहले इतना नहीं था। तो जैसे प्रीवियस ईयर की किताब लगाई उसमें ही मार्क करके रखा था अच्छे क्वेश्चन। हाँ, वो भी सब में मेरा ये रहता ही था कि जो अपने से एक बार नहीं बनाए हो, जो बिल्कुल अपने को आ ही नहीं रहा, तो उस पर अलग अलग साइन मेरे। और फिर बाद में मतलब ये चीजें कब मुझे दोबारा रिविजिट करनी चाहिए, जो मैंने मार्क तो चलो कर लिए पहली बार में, इसको देखूंगा कब? वो वैसे तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कब करना चाहिए। मेरा तो ये था कि जैसे इस बार Feb 9 को थी, तो जैसे मतलब मेरा ऐसा था कि जैसे Feb स्टार्ट हुई तो उसमें दोबारा कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ने का, थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बचा नहीं होता। तो उस टाइम पे मैं जैसे Feb स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे मैं वो करता था, अच्छा। प्रीवियस ईयर दोबारा से एक बार रिविजिट करता था, ऐसा था। तो जनरली जैसे क्वेश्चन लगाते रहते हैं, तो एक दिन में कितने क्वेश्चन मैं टारगेट कर सकता हूँ लगाने का? कुछ ऐसा टारगेट कि यार इतना टॉपिक लगाना है, मतलब कुछ कैसे सेट करते थे कि आज मुझे यहाँ तक कवर करना है, कितने क्वेश्चन या कितने चैप्टर? वो टॉपिक पे भी डिपेंड करता है सर आपके। वैसे तो जैसे मैथ में तो आप मेरे ज़्यादा ही लगाता था वैसा, जल्दी जल्दी बन जाते थे। जल्दी जल्दी खिंच जाते थे। पावर पे होता था तो थोड़ा कम बनते थे, तो पावर पे मैं जनरली 70-80 इतने एम करता था। और मैं 70-80 बट कितने आवर्स में एक दिन के अंदर, मतलब 70 से 80 क्वेश्चन? वो उतना आवर्स पे मैं उतना ध्यान नहीं देता था। फिर भी मतलब कितना टाइम ऑन एन एवरेज दे सकते हैं 70-80 क्वेश्चन बनाने के लिए पावर में? पावर में मतलब यदि हार्ड हो तो आप 5-6 घंटे मेरे हिसाब से दे सकते हैं। 6 घंटे में 80 क्वेश्चन अपन टारगेट बना सकते हैं। हाँ, तो जनरली जैसे धीरे धीरे फ्लो बनता गया पढ़ाई का, तो ऑलमोस्ट कितने आवर्स देना शुरू कर दिया एक दिन में तैयारी को? वो से मेरा ऑन एंड ऑफ रहता था। जैसे कोई टाइम ऐसा भी रहता था जैसे दिन में बिल्कुल पढ़े ही नहीं, और कोई टाइम ऐसा रहता जैसे पूरे दिन पढ़ते ही रहे। ऐसा कुछ नहीं था कि इस टाइम पे अपने को पढ़ना है, इस टाइम ब्रेक ले लेके पढ़ते? हाँ, ब्रेक ले लेके पढ़ते। फ्लो ऐसा होगा कि 3-4 घंटे बैठे हैं या फिर 1-1.5 घंटे बाद ब्रेक? 3-4 घंटे में बैठे रहते थे, ऐसा कुछ है नहीं। कभी सोचा नहीं कि मतलब ये कि 3-4 घंटे अपने को बैठना है, टाइम फिक्स किया, टाइम टेबल बनाया। तो कंसंट्रेशन बन जाता था? हाँ, से बन जाता तो उसका मतलब ऐसा तो नहीं होता था कि साइड में कुछ और भी चल रहा है और किताब भी चल रही है, और या फिर सिर्फ क्वेश्चंस पे बस? नहीं, ऐसे नहीं। क्वेश्चंस पे कभी कभी ऐसा होता था गाने सुनते हुए सोल्व करते हैं, बट वो तो मतलब म्यूजिक तो अलग चीज हो गई, बट विजुअली क्या होता है ना, जैसे मूवी चल रही है, कुछ चल रहा है तो डिस्ट्रैक्शन। नहीं, वो सब नहीं करते थे। मूवी देखते थे तो किताब उधर रख के देखते थे, साइड रख के, फिर मूवी देख, या तो पढ़ाई तो पढ़ाई ऐसे रहता था। और इसके अलावा अगर कुछ आपने डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट को, या फिर कुछ एक ऐसी चीज लगी हो जो आपको लगा हो कि इस तरह से करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है? मेरा सर एक मेथड ज़रूर था जो औरों से डिफरेंट था थोड़ा सा। वो ये था कि जब मैंने पहली बार गेट का एग्ज़ाम दिया तो मेरे को स्क्रैबल पैड के बारे में पता नहीं था कि छोटा आता है, ऐसा आता है। तो हमेशा रफ कॉपी में करते थे, तो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। जब जाते ही मैंने लिया हाथ में तो मेरे को 10-15 मिनट आराम से एडजस्ट करने में लग गए थे उसके। तो मैंने जब दोबारा मैंने ट्राई मतलब स्टार्ट किया गेट की प्रिपरेशन, तो मैं ये करता था कि जैसे अपना रफ कॉपी का पेज है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता था, छोटे छोटे स्क्रैबल पैड की साइज। बेसिकली अपने लिखने का फॉन्ट साइज तरीका स्क्रैबल पैड के अनुसार बनाया था। बिल्कुल। जनरली क्या होता है A4 साइज पेज और उसके पेज में फर्क होता है। मेरे को ये लगा था मतलब कि मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ था जब पहली बार मैंने एग्जाम दी थी। मेरे को लगा ये क्या दे दिया यार हाथ में। उस समय स्क्रैबल पैड का आइडिया नहीं था। तो उस समय मतलब जब पहली बार एग्जाम दिया तो ऐसा लगा कि पेजेस कम रह गए उसमें? नहीं, पेजेस कम नहीं रहे। पेजेस ओके थे। पेजेस सफिशिएंट है, बस एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए। आप मतलब ऐसा दिमाग पे लोड नहीं लेके जाना चाहिए कि पेजेस कम पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चन जहाँ सॉल्व किया, क्या वो रफ कॉपी भी मुझे सेव करके रखना चाहिए कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, कुछ ऐसा रखते थे? या हो गया तो हो गया ऐसा, मतलब वो रफ कॉपी को ऐसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, वो नहीं था सर। जो एरर थी वो जरूर रखता था। एरर बुक अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और अपनी गलतियां नोट करते हैं। रिवीजन उसी से करता था, मतलब रिवीजन उसी से करते थे। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं, अपनी गलतियां रिवाइज कर लो, वो ज्यादा उसी से कर लो। हाँ, बिल्कुल। तो हमें ये चीज समझ आती है कि जब भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं तो क्वेश्चंस को मार्क करके रखना जरूरी है जो अच्छे क्वेश्चन है, और उसके बाद जब कभी आप सेकंड टाइम रिविजिट करते हो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो कि फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं बन पाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बैंक, जो पोस्टल कोर्स का हमारा क्वेश्चन बैंक है, वो आप बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। थैंक यू।